नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 4 जनवरी है और इससे एक दिन पहले 3 जनवरी को भारत ने बच्चों के लिए युवा बच्चों के लिए कह सकते हैं, टीनेज के लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू किया था। और इस दिन भारत ने रिकॉर्ड टीकाकरण किया। 41 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेट किया गया और ये टारगेट अचीव करने में अमेरिका को 33 दिन का वक्त लगा था। और इसी विषय पर उन्हीं 41 लाख बच्चों में से एक बच्चे को, प्रांजल बरुआ को हमने इनवाइट किया है इंडिया.com पर। और न सिर्फ प्रांजल बरुआ बल्कि उनकी मदर लता बरुआ भी हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का इंडिया.com पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जी, तो प्रांजल और लता, मैं आप दोनों से सवाल पूछूंगा मैं कुछ। और सबसे पहला सवाल प्रांजल आपसे है कि कैसा लग रहा है आपको टीका लगवाने के बाद? एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट? आपको कोई परेशानी इस दौरान महसूस हुई पिछले 24 घंटों में? सच इतना कोई साइड इफेक्ट्स थे नहीं। मतलब मैं टीकाकरण करा के आया और बस मुझे दोपहर और रात में थोड़ी सी बुखार था और अभी हम परफेक्टली फाइन। ओके, कोवैक्सीन लगाई थी मैंने। ओके, तो ये ऐसा डॉक्टर ने आपको बताया था कि किस तरह का एक्सपीरियंस आपको हो सकता है, किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं टीका लगवाने के बाद? उन्होंने तो यही बोला था कि होगा तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा बुखार आएगा जी और वो बुखार भी खुद ही नीचे आ जाएगा। जी। तो प्रांजल, टीका लगवाने का जो डिसीजन था वो आपका अपना खुद का था या पेरेंट्स ने आपको कन्विंस किया या किसी और ने आपको कन्विंस किया और गाइड किया कि आपको टीका लगवाना चाहिए क्योंकि आपको इस महामारी से, इस वायरस से सेफ होना है, प्रोटेक्ट करना है अपने आप को? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर पे तो मेरे मम्मी और पापा को तो टीकाकरण हो ही गया था। जी तो मैं उनको लेके मैं खुद एंकरेज हुआ कि मुझे भी खुद टीकाकरण कराना चाहिए, जी। क्योंकि उससे तो मैं अपने आप को ही सेफ रखूंगा और अपने समाज को भी सेफ रखूंगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नो, योर अबाउट योर एक्सपीरियंस की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर के टीका लगवाने तक, ये स्मूथ था या इसमें आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा, जैसे कि भीड़ भाड़ और जो प्रोसेस था वैक्सीनेशन का उस दौरान? कुछ नहीं, बहुत ही इजी प्रोसेस था। मैंने फर्स्ट को ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था बहुत ही इजीली। और फिर मैंने अपने एकदम सुबह का स्लॉट बुक कराया था 3 को। जी तो मुश्किल मुझे 5 मिनट लगे होंगे। मैंने अपना आधार कार्ड नंबर दिया और फिर मुझे नीचे बुला दिया गया जहाँ पे मेरे वैक्सीनेशन की गई। ओके, ओके। और क्या आपके फ्रेंड्स, आपके अपनी सोसाइटी और आसपास और स्कूलों में, स्कूल फ्रेंड्स आपके, जिनसे आपकी बातचीत होती है ऑफलाइन, ऑनलाइन मोड पे, क्योंकि अभी तो मिलना जुलना बहुत कम हो पा रहा होगा स्कूलों की, जो इस समय कोविड की स्थिति है उसको देखते हुए, तो क्या आपको कुछ आइडिया है कि आपके फ्रेंड्स भी वैक्सीनेशन प्रोसेस में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने वैक्सीनेशन में रजिस्टर कर दिया है जी और बहुत सारे लोगों को लग भी गया है। जी आज ही मेरा दोस्त एक वैक्सीनेशन के लिए गया था। जी तो मेरे हिसाब से मेरे सारे दोस्त तो जा ही रहे हैं और खुद से एंकरेज होकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। जी। लता मैम, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बीइंग मदर, जैसा कि आप जानती हैं और हम सभी जानते हैं कि जब 18+, 18+ एज ग्रुप को वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, तब उस दौरान भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट थे इस वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन की एफिकेसी को लेकर, इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर। लोग वेट कर रहे थे कि कुछ लोगों को देखेंगे, अपने आसपास के लोगों को किस तरह से उन पर रिएक्शन होता है इस वैक्सीन का, उसके बाद लगवाएंगे। लेकिन आपने एक मदर होने के नाते आपका क्या इस पर सोचना था कि 1 जनवरी 2022 को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है और आप उसी दिन रजिस्ट्रेशन कराती हैं, और 3 जनवरी को, जिस दिन पहले दिन टीका लगने का प्रोसेस शुरू होता है, उस दिन आप अपने बच्चे को टीका लगवाती हैं। तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन था आपका? आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं था? आपने पहले दिन को ही चूज किया रजिस्ट्रेशन से लेकर टीकाकरण के लिए? तो ये तो वैक्सीनेशन के लिए तो हम सब लोग काफी दिनों से वेट कर रहे थे। और जी क्योंकि अगर आप देखते हैं ना, तो 15 अबव बच्चों का स्कूल बहुत पहले खुल गया था। जी जी इसके बाद लोअर ग्रेड्स का स्कूल शुरू हुआ था। तो स्कूल में तो इंस्ट्रक्शन था कि आप मास्क पहन के रखो, वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, पर जी फिर भी एक आशंका रहता है। और हमारे आज के बच्चे कल के नागरिक है। तो अब ये टीकाकरण होने के बाद हम लोग भी काफी फियर फ्री, आशंका से मुक्त हो जाएंगे। और ऊपर से आप अपने बच्चे को टीकाकरण देकर आप अपने बच्चे की सुरक्षा के साथ साथ समाज का भी सुरक्षा करो। स्पेशली इस टाइम पर ओमिक्रॉन की इतनी राइज हो रही है, एवरी डे सो मेनी केसेस आर कमिंग अप
तो बहुत सही समय पर टीकाकरण का प्रोसेस शुरू हुआ है। जी जी। तो ये बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रहा आपका। और बीइंग अ पेरेंट, आप किस बच्चों के पेरेंट्स से, जो बच्चों के जिन बच्चों के पेरेंट्स थोड़ा सा हिचक रहे हैं या जिनको थोड़ा सा झिझक है, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगी कि कुछ आप ऐसी बातें जिससे वो मोटिवेट हो सकें और अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए आगे लेकर के आए? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे को सुरक्षा के टीकाकरण तो करवाइए, साथ ही जबकि इस हालत में अभी आप अपने बच्चे को टीकाकरण के साथ आप समाज की भी सुरक्षा करने में आप काफी योगदान दे रहे हैं। जी बिल्कुल। को भी लेके जाइए, टीकाकरण करवाए। और सर, अपने स्कूल में भी फ्री ऑफ कॉस्ट पे हो रहा है। कल ही हमारे पास एक नोटिस आया कि स्कूल में भी टीकाकरण हो रही है विदाउट पेइंग एनीथिंग। जी, तो ये सरकार का बहुत बड़ा स्टेप है। जी, बच्चों को जब टीकाकरण शुरू किए जाने के बारे में प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर 2021 को अनाउंस किया था, उसके बाद मैंने एक्सपर्ट्स से पूछा था कि ऐसा क्या है कि 15 से 18 वर्ष को चुना गया, उससे पहले के जो बच्चे हैं क्या ज्यादा सेफ है या उन पर कोविड का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उन पर कोई ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता इसका। तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि 15 से 18 के जो बच्चे हैं इनको स्कूल जाना जरूरी है, क्योंकि ये इस एज ग्रुप में पहुंच गए हैं जहां पर इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने की तैयारियां करनी है और इसके लिए इनको लोगों के बीच जाना है। और इसलिए इनका जो प्रोटेक्शन है उसको लेकर के सरकार को चिंता करनी थी, और इसी का ये रिजल्ट है कि सरकार ने सबसे पहले इसी एज ग्रुप को चुना है, उसके बाद बाकी बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आपने बताया। और प्रांजल, आप टीनेजर्स से कुछ कहना चाहेंगे? आपने जो अनुभव किया, आपने बहुत अच्छा शुरू में ही बताया, और अभी आप चलते चलते आखिर में कुछ कहना चाहेंगे ताकि बच्चे शायद आपकी बातें सुनकर ज्यादा मोटिवेट हो? आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, पहले दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया, पहले दिन टीका लगवाया, और उसके बाद का आपका 24 घंटों का एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से आप अनुभव कर रहे हैं टीका लगवाने के बाद, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बाकी बच्चे भी 15 से 18 के एज ग्रुप में भी आप लोग भी अपना टीकाकरण कराइए, क्योंकि जैसा मैंने एकदम शुरुआत में ही बोला था कि एक तो आप खुद को सेफ ही रखोगे और समाज को भी सेफ ही रखोगे। तो मैं यही चाहूंगा कि वो सब लोग जल्द से जल्द अपना टीकाकरण करा लें। चलिए, थैंक्स लता जी एंड प्रांजल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट प्रांजल फॉर योर हेल्थ आफ्टर वैक्सीनेशन। थैंक यू सर। थैंक यू।